तो हम काफी अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं ये फंक्शन कंपोजिशन पे है। 2-3 प्रोग्राम करके देखेंगे फंक्शन कंपोजिशन पे। तो ये पहला प्रोग्राम है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न अ फंक्शन एफ एन दैट इज द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ द गिवन एरे ऑफ फंक्शन। मतलब यहां से समझ में आ गया कि एक एरे देंगे फंक्शंस का और फंक्शन कंपोजिशन चाहिए। तो अब अगर सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ करके आपको छोड़ रहे हैं, आपका काम है कि आप क्रॉस क्वेश्चंस करके चीज को प्रॉपरली समझें कि एक्सपेक्टेशन क्या है। आगे मैं अभी क्या करने वाला हूं, तो गिवन एन एरे ऑफ फंक्शन, एक एरे मिलेगा जिसमें f1 से लेकर के fn तक फंक्शंस हो सकते हैं। रिटर्न अ न्यू फंक्शन fn, मतलब जब ये एरे दूंगा, जब ये एरे दिया तो रिटर्न में क्या चाहिए, एंड में इस पूरे एरे का, सारे फंक्शन का एक कंपोजिशन चाहिए। दैट इज द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ द एरे ऑफ फंक्शन। एक्सपेक्टेशन क्या है, तो अब नहीं समझ में आया मुझे क्या फंक्शन कंपोजिशन, तो मेरा काम है कि पूछना कि ठीक है F1 है, F2 है, F3 है, तो क्या किस तरीके से सॉल्व करना है, किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, या कैसे आप रिटर्न चाहते हैं, कुछ भी। तो द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ ये जो पूरा एरे है, पहला F1 F2 F3 या Fx Gx Hx इज Fnx, लास्ट में Fn रिटर्न होगा इस एरे के बदले में। यानी कि इस पूरे के बदले में एक Fn रिटर्न हुआ, कोई भी एक फंक्शन है, इसमें हम एक x पास कर सकते हैं, कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, इज इक्वल टू। तो यानी कि सबसे पहले क्या सॉल्व हो रहा है हमारे केस में, Hx सॉल्व होगा। जो Hx का रिस्पॉन्स आएगा उसको g में पास करेंगे, तो अब gx सॉल्व होगा। अब फिर जो इसका रिस्पॉन्स आएगा उसको पहले फंक्शन में पास करेंगे, तो fx सॉल्व होगा। द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ एन एम्प्टी लिस्ट ऑफ फंक्शन, अगर कुछ पास ही नहीं किया इस लिस्ट में तो ये सब आपके ना क्रॉस क्वेश्चंस होने चाहिए। इंटरव्यू जो ले रहा है अगर उसने ऐसा कोई क्वेश्चन किया तो आप पूछ सकते हैं कि यस सर, अगर इसमें हम कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं तो क्या करना है, या जैसे भी चाहें। लिस्ट ऑफ अ फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स लास्ट में जो रिटर्न फंक्शन आया उसमें अगर मैंने एक्स पास किया है, 30 पास किया, 40 पास किया, वही रिटर्न हो जाना चाहिए। Now, you may assume each function in the array except one integer as input and returns one integer as output. इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहां पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ठीक है हर फंक्शन में एक ही वैल्यू पास करेंगे और वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। बट ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए कहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हो सकता है वो चाहे कि नहीं रैंडम होगा भाई, किसी फंक्शन में एक पास करना है, किसी में दो पास करना है, कुछ भी। तो जो चीजें रिक्वायरमेंट में दे रहा है ये चीजें आपको पूछनी है, क्लियर करनी है, फिर प्रोग्राम लिखना है। और अगर एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट दिया है इसी तरीके से तो आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको आज एक आइडिया मिलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत ही इजी वे में इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। तो मैं तीसरे एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा आज, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3, इनपुट फंक्शन क्या है, एम्प्टी एरे है, x इज इक्वल टू 42 है। तो हमने कहा कि भाई अगर एम्प्टी एरे है तो आइडेंटिटी फंक्शन है, यही 42 रिटर्न कर देना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ भैया ये कंपोजिशन फंक्शन है। इसमें हम पास क्या करने वाले हैं, एक एरे पास करेंगे फंक्शन का, एक एरे पास करेंगे। इससे एक्सपेक्टेशन क्या है, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो है कि भाई ये एक फंक्शन रिटर्न करे हमें, ये एक फंक्शन रिटर्न करे हमें। तो हम ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं वैसे ही करेंगे। तो पहले तो एक फंक्शन बनाया है मैंने जिसमें मैं फंक्शन का एक एरे पास कर सकता हूं, और अभी बस वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। कंसोल लॉग लगाया चेक करने को कि हाँ फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं यही यही कॉपी कर लूंगा, तो ये फंक्शन का एरे है मेरा, इसका नाम है फंक्शंस, मैंने कहा कॉन्स्ट फंक्शंस, और एक एक्स की वैल्यू है मेरे पास, देखो कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू 42। ठीक, और अब मैं इसको कॉल करूंगा पहले तो, और फिर इसको धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं ये फंक्शंस पास कर सकता हूँ, इस एरे को पास कर सकता हूँ। रिटर्न क्या होगा, तो मैं कहने वाला हूँ कि कॉन्स्ट एफ एन रिटर्न होगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और इस एफ एन को मैं कॉल करके चेक करूंगा कि हाँ भाई
ये एक फंक्शन है। तो टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले इसको, और गिटहब पे जहां इसको मैं कमिट करूंगा, ये राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न अ न्यू फंक्शन fn दैट इज द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ द गिवन एरे ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन कंपोजिशन के अंदर है, फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पहला ये प्रोग्राम है फंक्शन कंपोजिशन का। तो ये गिटहब पे मैं कमिट करूंगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चला करके देखते हैं इसको। काउंटर काउंट फंक्शन, फंक्शन टू चेक राइट अ रिटर्न अ फंक्शन दैट इज अ फंक्शन, ये रहा। यस वर्किंग मीन्स फंक्शन रिटर्न करने तक का काम हो गया है, और एक फंक्शन बनाया है जो कंपोजिशन रिटर्न करेगा सारे फंक्शंस की। अब एक चीज और चेक कर लेते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ, हाँ ठीक है, इसको प्रिंट कर ले रहा हूं अभी। यानी कि याद है कॉन्सेप्ट क्लोजर का जो पहले पढ़ चुके हैं कि ठीक है, ये अगर यहाँ ये फंक्शन पास किया हुआ है तो इनर फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, यहां तक भी ठीक है। अब हमें पता है कि भाई इस फंक्शन में लास्ट में क्या पास करेंगे, एक्स पास करने वाले हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक्स पास कर लेता हूं, और मैं ये कॉमा लगा करके इसको भी प्रिंट कर ले रहा हूं। सब कुछ ठीक है, 42 पहुंच रहा है, एक्स यहाँ पहुंच रहा है, सब कुछ सही है। अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन बनाना। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, आउटपुट क्या चाहिए, 42 चाहिए इस केस में, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। तो मैंने कहा ठीक है, अगर एक्स पास किया है तो अभी मैं रिटर्न कर दे रहा हूं एक्स। अब जो रिटर्न होकर के आ रहा है इसको मैं कहता हूं कॉन्स्ट रिजल्ट, और मैं इस रिजल्ट को यहां कंसोल लॉग करने जा रहा हूं। अब एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट 42 सही है। तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए हमने बना लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसने कहा फंक्शंस, ये रहा, मैं कॉपी कर ले रहा हूं इसको। अब अगर सिर्फ आइडेंटिटी फंक्शन के लिए ही बनाना होता तो मुझे यहाँ चेक लगाना था कि ठीक है भाई, अगर फंक्शन एम्प्टी मतलब लेंथ इसकी फंक्शंस एरे की लेंथ अगर 1 है या सॉरी 0 है तो हम ये एक्स रिटर्न कर देंगे। बट अभी हम इसके ऊपर यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, सारी चीजें यहीं सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक्स को रिटर्न करेंगे, ताकि हमें अलग से उसके लिए कोई चेक ना लगाना पड़े। और एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स इज इक्वल टू 1 है अगले एग्जाम्पल में। ठीक, और एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन है 1000 रिटर्न हो। क्यों 1000 रिटर्न हो, तो इवेल्युएशन जो चाहिए वो राइट टू लेफ्ट चाहिए, ये गौर करना है। वापस चले जाते हैं, यहां दिख रहा होगा सबसे पहले एच एक्स सॉल्व होगा, फिर रिजल्ट जाएगा तो जी एक्स सॉल्व होगा, फिर रिजल्ट जाएगा तो एफ एक्स सॉल्व होगा। तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में सबसे राइट में जो फंक्शन है वो 10x कर देगा, तो 10 इंटू 1 10 हो जाएगा। फिर अगला फंक्शन जो है अच्छा वो फिर से 10x कर देगा, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। फिर ये 10x कर रहा है, तो फिर 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे खैर डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें डायरेक्शन में सॉल्व करना है क्योंकि अगले एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक्सपेक्टेशन है कि आउटपुट 1000 आना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पे। ठीक, अभी तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो इसने 1 दे दिया। ठीक, क्योंकि हम अभी सिर्फ एक्स रिटर्न कर रहे हैं। अब हमें सॉल्व करना है, तो चलिए साथ में सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली चीज कि राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे सारे ही सेम हैं, कोई बात नहीं। फंक्शंस एरे को कंसोल लॉग कर रहा हूं मैं, पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं है, देखते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शंस एरे को प्रिंट कर लेता हूं। चलिए, फॉर लेट फंक्शन ऑफ फंक्शंस एरे। ठीक, तो इस फंक्शंस एरे का एक एक फंक्शन मिलेगा ऑर्डर में, और अगर मैं इस ऑर्डर के स्टार्ट होने से पहले मैं इसको रिवर्स कर लूं तो मुझे सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं। मुझे
समझना है, सोचना है कि ठीक है कैसे राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। तो दो तरीके, पहला कि लेन काउंट कर लूं, लेन काउंट कर लूं और फिर राइट से शुरू करूं, सबसे पहले आखिरी, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले कम करता चला आऊं, वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा कि मैं इस फंक्शंस एरे को रिवर्स कर लूं, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर लूंगा तो भी मेरा काम सेम तरीके से होगा, यानी कि रिवर्स वाला काम हो गया। तो सबसे पहले एच एक्स आ गया, फिर जी एक्स आ गया, फिर एफ एक्स आ गया। मतलब कि अपने आप ये जब आपने मुझे ये ऑर्डर दिया तो सबसे पहली चीज मैंने क्या करी कि मैंने इस ऑर्डर को ही उठा करके चेंज कर दिया। तो अब मेरे पास सबसे पहले एच एक्स है, फिर जी एक्स है, फिर एफ एक्स है। तो मैं वो लेन काउंट करके और रिवर्स में लूप नहीं चलाऊंगा। ठीक, डिपेंड करता है, अगर आपसे कह रहा है नहीं रिवर्स फंक्शन नहीं यूज करना है, लेन यूज कर लीजिए, आपके ऊपर है कि कैसे करना है, सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे हर बार एक नया फंक्शन मिल रहा है मुझे, अब क्या करना है? तो सिंपल सी बात है, एक्स है मेरे पास। ठीक, अब मुझे कहना है कि भाई x इज इक्वल टू, और मैं अब जो ये फंक्शन है मेरे पास हर फंक्शन में ये x पास कर दूंगा बस। पहली बार ये x अगर 1 आया है तो ये इस फंक्शन में पास होगा, जो भी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है होगा और रिजल्ट आके x में आएगा। अगली बार अपडेटेड रिजल्ट जाएगा, उसके अगली बार अपडेटेड रिजल्ट जाएगा, काम हो गया। हम ऑर्डर ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं, डन। और उस केस में कि जब ये आइडेंटिकल होगा अपने आप, अगर एम्प्टी एरे है तो लूप चलेगी नहीं, लूप चलेगी नहीं तो वापस वही सेम एक्स रिटर्न हो जाएगा। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं कुछ असर पड़ा क्या। 1000। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। पहले तो मैं वापस यही कॉपी करने जा रहा हूं, मतलब मैंने 10 लिख दिया। यस, 10 रिटर्न हो रहा, मतलब आइडेंटिकल वाला केस भी सही है। अब ये ऐसा केस है मिक्स है, मतलब लूप रिवर्स हुआ है नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये नेक्स्ट केस पिक करके लेके आता हूँ, इसमें अलग अलग वैल्यूज हैं तो इससे हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा फौरन। और x की वैल्यू 4 है, 4 के केस में आउटपुट 65 एक्सपेक्टेड है। 65, क्यों 65 एक्सपेक्टेड है? राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप कोई भी और एग्जांपल उठा करके सेम इस फंक्शन पे ट्राई कर सकते हैं। आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सजेस्ट कीजिए नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करके एक बड़ा, मतलब इम्प्रूवमेंट तो बहुत हो सकती है इसमें। जितना डेप्थ में चाहेंगे ये प्रोग्राम उतना एडवांस और डेप्थ में बना सकते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये अब कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि भाई 4 2 ज़ा 8, फिर x टू द पावर x, सॉरी x इंटू एक्स नॉट डबल, 8 8 ज़ा 64 और फिर x प्लस 1, 64 प्लस 1 65। तो यानी कि ये एक प्रोग्राम है फंक्शन कंपोजिशन का, बहुत सी कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं, बट कंपोजिशन रिवर्स करना, ऑर्डर, लेंथ, ये आपके दिमाग में है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली क्लियर होगा बिल्कुल ये। सो ट्राई करके देखिए। ऑल द बेस्ट।